अस्सलाम वालेकुम। अब हम स्टार्ट करें अपर लिम्ब के फ्रैक्चर्स। ठीक है, अपर लिम्ब के फ्रैक्चर्स पे आने से पहले कुछ हमारे पास कंडीशन है, कुछ कंजेनाइटल है और एक्वायर्ड है। ठीक है, कंजेनाइटल की बात की जाए तो हमारे पास है स्प्रिंजल शोल्डर। इसका क्या है, इसमें आपकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में ये है कि जो नॉर्मली शोल्डर ने जो आपकी जो वो है स्कैपुला उसने जो है डिसेंड करना होता है फ्रॉम द मिड सर्वाइकल रीजन या टू इट्स मिड थोरैसिक रीजन। ठीक है, अब क्या है, नॉर्मली ये करना होता है, ये डिसेंड नहीं की तो इसकी वजह से क्या हुआ, स्कैपुला जो है आपकी ऊपर ही रह गई। ठीक है ना, लाइक आपकी जो है अपर पार्ट पे रह गई। ठीक है, इसलिए आपकी स्केपुला को हमने क्या बोला कि वो हाई रहेगी, स्मॉल होगी आपकी स्केपुला और रोटेटेड होगी। ठीक है, और ट्रीटमेंट में आपने क्या करना है, उसे या तो जो है ओमोवर्टिब्रल आपकी जो बॉडी है उसको आपने एक्सरसाइज कर देना, या फिर सिंपल आपने जो है कोई रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी कर देनी अगर जो है फंक्शनल इम्पेयरमेंट हो रही हो तो। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो है कंजेनिटल में एक ही थी। अब हमारे पास एक एक्वायर्ड में हमारे पास जो आता है सबसे पहले वो है सुप्रास्पाइनस टेंडन का टेयर। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है कि जो सुप्रास्पाइनस टेंडन है हमारे पास, जो नॉर्मली जिसका हमें पता है कि जो ग्रेटर ट्यूबरोसिटी और लेसर ट्यूबरोसिटी ह्यूमरस की, उसकी ग्रेटर में 3 मसल सिट करते हैं, SIT सिट, सुप्रास्पाइनस, इंफ्रास्पाइनस और टीडिस माइनर, और देन यहाँ पे हमारे पास सबस्कैपुलाइज। ठीक है, तो जो सुप्रास्पाइनस है ये हमारे पास यहाँ पे होता है। ठीक है ना, इसका टेयर होगा, कैसे हो सकता है इसका टेयर, जो है इसमें हमारे पास डीजेनरेटिव चेंजेस भी आ सकते हैं इसके टेयर में। ठीक है, इसमें आपके पास क्या होता है, टेंडन का जो एंटीरियर लेटरल पोर्शन होता है, जैसे आपका यहाँ पे ह्यूमरस का हेड है, ये जो है आपकी ग्रेटर ट्यूबरोसिटी, ये लेसर ट्यूबरोसिटी। ठीक है, तो जो एंटीरियर लेटरल पार्ट होगा, जो मसल का टेंडन का होगा, वो आप में जो है ये क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। ठीक है, अच्छा इसमें आपके पास क्या है, या तो कोई सेकेंडरी एबनॉर्मेलिटी भी हो सकती है जिसकी वजह से ये हो सकता है। ठीक है, क्लिनिकल फीचर में आपके पास क्या आ जाएगा, इसमें ज़ाहिर टेंडन टियर हुआ है तो क्या हो सकता है, पेन हो सकता है। ठीक है ना, और इसमें क्या आपके पास पेन कब होगा, जब आप 60 डिग्री टू 120 डिग्री अपने हैंड को जो है फ्लेक्स करेंगे या फिर जो है एबडक्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा इसमें आपके पास क्या है, और बाकी क्या होती है, वीकनेस होगी, कोई टेंडरनेस वगैरह इसमें नहीं है, बस आप जो है एक्टिव मूवमेंट वगैरह जो है परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो बेसिकली आपकी जो है 60 टू 120 डिग्री पे जो है ओवरहेड जो आपके जो है एक्टिविटीज़ होती है वो आप परफॉर्म नहीं कर सकते। इसको चेक करने के लिए जो है हम 2 टेस्ट करते हैं, नियर टेस्ट करते हैं या फिर जो है आप अपने पास या हॉकिंग टेस्ट करते हैं। ठीक है, नियर टेस्ट में आपके पास क्या है, यही है कि आप जो है जब फुल फ्लेक्शन करेंगे तो आपके पास जो है नर्व की इम्पैचमेंट होगी और पेन होगा। इसी तरह हॉकिंग टेस्ट है, हॉकिंग में आप क्या करते हैं कि जो है फ्लेक्स अगर करते हैं आप 90 डिग्री थे और देन आर्म को जो है आप क्या कर लेते हैं, इंटरनली रोटेट करते हैं ह्यूमरस को, तो अभी जो है आपके पास पेन होता है क्योंकि इम्पैचमेंट होती है। इसमें इन्वेस्टिगेशन आप क्या क्या करा सकते हैं, MRI करा सकते हैं या फिर अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। ठीक है, इसमें आपके पास क्या शो होगा, सब एक्रोमियल स्क्लेरोसिस रेडियोग्राफ पे। ठीक है, इसके ट्रीटमेंट में आपके पास क्या है कि या तो जो है क्योंकि सब एक्रोमियल जॉइंट, इसमें आप क्या करते हैं, सब एक्रोमियल जॉइंट में इंजेक्शन दे दें। ठीक है, एनेस्थीसिया के या फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड के, वरना फिजियोथेरेपी और सर्जरी तो हमारे पास होते हैं ऑप्शंस। अच्छा, फिर हमारे पास आता है रोटेटर कफ का टियर। रोटेटर कफ में अब हमने जो है पहले पढ़ा था सुपरास्पाइनटस का टेंडन। ठीक है, अब हम पढ़े सुपरास्पाइनटस का मसल। ठीक है, मसल का टेयर आ जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, रोटेटर कफ टेयर, क्योंकि रोटेटर कफ में आता है। इसकी मसल जो है कैसे टेयर करता है, यू शेप टेयर करते हैं, यू शेप टेयरिंग होती है। अच्छा, इसकी टेयरिंग के जो है हमने 3 तरह से क्लासीफाई किया है, या तो ये स्मॉल टियर होगा या फिर इंटरमीडिएट टियर या फिर लार्ज होगा। ठीक है, स्मॉल होगा तो क्या होगा, 1 सेंटीमीटर से कम होगा या 1 सेंटीमीटर होगा, इंटरमीडिएट में 2 to 3 सेंटीमीटर, लार्ज में मोर देन 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, इसी तरह इनका ट्रीटमेंट एक क्लिनिकल फीचर जाहिर सी बात है, पेन वगैरह यही आएंगे इसमें भी, लेकिन जो आप ट्रीटमेंट की अगर बात करें, जो लेस देन 1 सेंटीमीटर या जो 1 सेंटीमीटर स्मॉल वाला है उसमें आप क्या करते हो, उसमें कोई रिपेयर वगैरह रिक्वायर नहीं होता। ठीक है, जबकि जो इंटरमीडिएट वाला है इसमें भी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जो है आप इसमें जो है सेवरे टाइप इंसिजन लगा सकते हैं। और जो लार्ज टीयर होते हैं उसमें तो जाहिर सी बात है, इतना बड़ा टीयर होगा तो आपने क्या करना है, ग्राफ लेना है या फिर सिंथेटिक मेश। अच्छा, फिर हमारे पास आता है फ्रोजन शोल्डर। फ्रोजन शोल्डर में आपके पास क्या है, आपकी कैप्सूल जो है उसमें मसला आता है, पेनफुल शोल्डर हो जाता है। और इसमें आपके पास सिम्टम्स की अगर बात की जाए तो ये क्या है कि आपके पास सडन ऑनसेट होता है ये, और सीवियर पेन होगा, और इसमें आपकी जो है एक्सटर्नल रोटेशन नहीं होती।
क्योंकि इसमें जो मसला आता है वो आपके जो है सुप्रास्पाइनस और सबस्कैपुलारिस के बीच में। अच्छा, ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है, इसकी हमारे पास ना 3 स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1, 2 एंड 3। 1 में ये होगा कि वो पेनफुल स्टेज होती है, ठीक है, पेन होगा ये सब कुछ, और जो सेकंड वाली है उसमें आपके पास क्या होगी, स्टिफनिंग फेज आएगा, एंड थर्ड वाला जो है आपके पास वो क्या होगा, थॉइंग स्टेज, जिसमें आपके सिम्टम जो है खुद ब खुद जो है वो कम होने लगेंगे। अच्छा, ट्रीटमेंट की हमने बात करी कि ये खुद ही ठीक हो सकता है, बाकी वही अगर पेन वगैरह हो तो आप जो है पेन रिलीफ पे एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हैं, ठीक है, एक्टिव पैसिव मोबिलाइजेशन करवा सकते हैं। एंड रिजल्ट तो सबका ये होता है कि आपने क्या कर देनी है, सर्जरी कर देनी है, ठीक है। देन आपके पास है कैल्शियम टेंडिनाइटिस। कैल्शियम टेंडिनाइटिस में नाम से पता चल रहा है इसमें क्या होगी, कैल्सिफिकेशन होगी टेंडन के ऊपर। किसका टेंडन है, यही सुप्रास्पाइनस का टेंडन है, ठीक है। अच्छा, ये भी क्या है आपके पास रैपिड ऑनसेट है, ये क्या है ओवर हेड एक्टिविटीज़ इसमें आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो सी से कैसी टेंडन, सी से लाइक आप कान के ऊपर जो है लाइक हाथ लेके जाएंगे ना, जैसे वाला ओवर हेड, तो वो आप नहीं कर सकते। इसमें आपके पास टेंडरनेस कहाँ पे आती है, एंटीरियर लेटरली ऑन द शोल्डर। ट्रीटमेंट में ये है कि आपने क्या देना है, एनाल्जेसिया देना है या फिजियोथेरेपी, या आप सब एक में इंजेक्शन भी दे सकते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड के। देन लास्ट आपके पास है टेनिस एल्बो। इसकी इटियोलॉजी अननोन है। इसमें आपके पास जो मसल अफेक्ट होगा वो क्या, एक्सटेंसर कार्पा रेडियलिस ब्रेविस, और इसमें आपको जो पेन होगा वो कहाँ होगा, लेटरल एपिकॉन्डाइल पे। ये भी खुद ही ठीक हो जाता है, रिलीफ होना, ठीक है। वरना इसमें भी आपने क्या करना होता है कि आप पेन के एनाल्जेसिक दे देने हैं या कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे देने हैं। अच्छा जी, अब हम जो है बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं अपर लिम्ब के फ्रैक्चर्स का, ठीक है। इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। एक ही गर्डल पे जो फ्रैक्चर्स लेंगे, शोल्डर गर्डल पे। दूसरा आप आर्म ले लो जिसमें आपके पास जो है ह्यूमरस है, ठीक है। थर्ड आपके पास क्या है, फोर आर्म, जिसमें आपके एल्बो और जो है फोर आर्म की बोन्स की इंजरीज। और एक छोटा सा पार्ट जो है हमारे पास रिस्ट बोन का भी है, जिसमें हम थोड़ी सी उसकी पैथोलॉजीज पढ़ लेंगे, ठीक है। अच्छा, शोल्डर गर्डल में आपके पास क्या है, सबसे पहले फ्रैक्चर ऑफ क्लेविकल, ठीक है। क्लेविकल का सबको पता है कॉलर बोन है, ठीक है। इसका जो है फ्रैक्चर हमारे पास किस में कॉमन है, मेल्स में ज़्यादा कॉमन है, वो भी अर्ली 20s में। फीमेल में कम है, लेकिन अगर वो ऑस्टियोपोरोटिक है तो उनमें भी चांसेस हैं, ठीक है। बेसिकली हम वैसे इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, मीडियल 2/3 और लेटरल 1/3, ठीक है। इसमें 3 पार्ट में हमारे पास डिवीजन किया है। क्लासिफिकेशन इस तरह से, सबसे कॉमन हमें पता है मिडिल में जो है हमारे पास फ्रैक्चर आता है, 80% इसमें ही होता है, ठीक है। इसमें आपके पास क्या होगा, 80% मिडिल में आपके पास, ठीक है, 15% और 5%। मिडिल में आपके पास क्या होगा कि जैसे ही यहाँ पे आपके पास फ्रैक्चर होगा, और ये फ्रैक्चर क्यों होगा, या तो कोई डायरेक्ट ब्लो आया है सामने से शोल्डर की तरफ, या फिर जो है आप आउटस्ट्रेच हैंड पे फॉल किए, ठीक है। ये इसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो ये जो पार्ट है लाइक प्रॉक्सिमल फ्रेगमेंट जो है वो क्या करेगा, क्योंकि यहाँ पे पता है स्टर्नोक्लेटोमेस्टोइड लगा हुआ है ना, वो इसको पुल कर लेगा। और जो लेटरल पार्ट है वो क्या कर जाएगा, डाउनवर्ड चला जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर किसका वजन होगा, आर्म का, ठीक है। अच्छा, क्लिनिकल फीचर इसके क्या होंगे हमारे पास, लोकल टेंडरनेस हो जाएगी, ठीक है। लोकल टेंडरनेस होगी, साथ साथ क्या होगी, एंगुलेशन हो जाएगी उस साइड पे। बस फिर आपने यही करना है कि आपने रेडियोग्राफ करवाना है और जो है फ्रैक्चर साइड देखना है किस तरह का फ्रैक्चर या फिर कहाँ पे, ठीक है। अच्छा, फिर आपके पास क्या है, मैनेजमेंट बताइए, कंजर्वेटिव हो सकते हैं या फिर सर्जिकल। कंजर्वेटिव आपने क्या करनी है, स्लिंग लगानी है 3 हफ्ते के लिए, ठीक है। ऑल्सो रिडक्शन भी करनी है, कैसे करेंगे ये आप जो है लाइक ब्रेसिंग कर देंगे, ये बहुत रेयरली आपको जो है ज़रूरत होती है। नॉर्मली जो है आपको स्लिंग ही लगाते हैं आप, ठीक है। ऊपर से फिर आप और ऑल्सो क्या आप देते हैं कि आप जो है एनाल्जेसिक देते हैं, अगर पेन है तो डाइक्लोफेनिक वगैरह, सही। अच्छा, सर्जिकल ट्रीटमेंट में आपके पास क्या है, ओपन रिडक्शन करनी कब, जब आपके पास जो लेटरल थर्ड था उसका जो है आपके पास फ्रैक्चर हुआ हो, ठीक है। और इन केस ऑफ नॉन यूनियन, अच्छा देन हमारे पास क्या है, एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट की डिसलोकेशन। अच्छा जी, अब इसमें देखिए आपके पास क्या है, स्कैपुला। स्कैपुला का एक्रोमियन प्रोसेस है और ये आपकी क्लेविकल है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने क्या बनाया, एसीजे एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। अब जैसे ही अगर किसी ने जो है ऊपर से हाथ पुश किया या कोई ट्रैक्शन आ गई यहाँ पे, तो यानी कि यहाँ से किसी ने अगर धक्का लगाया, ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, आपका ये जॉइंट ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। जैसे ही जॉइंट ब्रेक करेगा, आपकी क्लेविकल क्या करेगी, अपवर्ड मूव करेगी, क्योंकि आपके क्या था, स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल था। और स्कैपुला क्या कर देगी, फॉल्स डाउनवर्ड। और फिर आपको कैसे इशू होगा, ऐसे क्लेविकल ऊपर चली गई और स्कैपुला डाउनवर्ड चली गई। और ये यहाँ पे क्या फ्रैक्चर हुआ होता है, लाइक किसका जो है रप्चर हुआ होता है, कैप्सुलर लिगामेंट का, ठीक है। तभी डिस्प्लेसमेंट होगी, क्लेविकल ऊपर और स्कैपुला नीचे जाएगी। अच्छा, इसमें आपके पास ना टोटल 6 टाइप्स आती हैं। अच्छा, ये इस पिक्चर में देखें, इसमें आपके पास क्या शो किया, टोटल 6 टाइप। टाइप 1 में आपके पास क्या है,
कि कैप्सूल और जो आपका जो है कोलेगोक्लेविकुलर लिगामेंट, ठीक है, ये हल्के से डैमेज हुए लेकिन अभी तक रप्चर नहीं हुए, इसलिए बोन की डिस्प्लेसमेंट भी नहीं हुई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, आपके पास जॉइंट थोड़ा सा सबलक्स हुआ है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो है आपके पास फर्दर डैमेज हुआ लेकिन स्टिल रप्चर नहीं हुआ लिगामेंट्स का, लिगामेंट देख लें अभी भी नॉर्मल हैं, ठीक है, लेकिन स्टिल थोड़ी सी क्लेविकल डिस्लोकेट कर गई। थर्ड टाइप में आपके पास क्या है, थर्ड टाइप वो है जहाँ से आपके पास जो है लिगामेंट का रप्चर आएगा, ठीक है, और क्लेविकल बिल्कुल सुपीरियरली डिस्लोकेट कर जाएगी। देन आपके पास है टाइप 4 जिसमें आपकी क्लेविकल जो है सब क्यूटेनियसली लाई करेगी, ठीक है, और इसमें सॉफ्ट टिश्यू की इंजरी जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है, सही। देन टाइप 5 है आपके पास जिसमें जो है क्लेविकल डिस्लोकेट कर जाती है, क्या, पोस्ट और लाई करती है पोस्टीरियर टू द एक्रोमियन प्रोसेस, क्योंकि ये एक्रोमियन प्रोसेस है और इसके आप पीछे लाई करेगी वो, ठीक है। टाइप 6 में क्या है कि अब जो है आपकी क्लेविकल क्या करेगी, इन्फीरियरली लाई करेगी, मतलब ये लाइन से नहीं है कि इस सीक्वेंस में होगा, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं कि इनमें ऐसा ऐसा हो सकता है। अब लाजमी नहीं है कि अब पहले ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी। अच्छा जी, देन क्लिनिकल फीचर यही है कि आउटर एंड जो है क्लेविकल का ऑब्वियस प्रोमिनेंस नजर आएगी, टेंडरनेस होगी, ठीक है। देन ये जो है आपका एक्सरे में ऐसे शो होगा कि ये स्टेप फील आएगा, ठीक है। अच्छा, फिर जो है आपके पास ट्रीटमेंट यही है कि आपने कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करना है, वही आपने स्लिंग लगानी है, और अर्ली ट्रीटमेंट आपने कब करना है, जब आपके पास टाइप 4 और 6 की सर्जरी हो, ठीक है, टाइप 4 से टाइप 6 तक। और लेट आप तब करते हैं जब आपके पास क्या हो, परसिस्टेंट डिस्प्लेसमेंट हो इसकी, ठीक है। अच्छा, देन अब हमारे पास क्या है, शोल्डर जॉइंट। इसमें आपके पास क्या है, एंटीरियर और पोस्टीरियर डिसलोकेशन है। देन आपके पास डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड बहुत ही कोई रेयर है, और जो है पोस्टीरियर में रेयर है। तो हमारे पास कॉमन क्या हुई, एंटीरियर वाली, ठीक है। इसमें आपने क्या किया, आर्म को जो है आपने अपने फोर्स एक्सटेंशन की सबसे पहले, ठीक है। फिर आपने क्या किया, उसको एक्सटर्नली रोटेट किया। एक्सटर्नली रोटेट करने पर आपके पास क्या हुआ, जो आपकी जो ग्लिनोइड कैविटी के साथ उसका हेड लगा हुआ था, वो हेड क्या किया, अब वो सामने की तरफ हो गया, ठीक है, तो वो एंटीरियरली आ गया, ठीक है। और साथ साथ आपने आर्म को एबडक्ट कर लिया बिल्कुल ही बाहर की तरफ, तो वो क्या कर गया, डिसलोकेट कर गया, एंटीरियर डिसलोकेशन होगी। अच्छा, इसमें आपके पास ना दो तरह के लीजन आते हैं, एक है बैंकार्ट और दूसरा है आपके पास हिल सेच। अच्छा, बैंकार्ट लीजन में आपके पास क्या है, ये आपको पोस्टीरियरली शो किया जहाँ पे आपकी स्कैपुला और ये एक्रोमियन प्रोसेस यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इसमें आपके पास क्या है कि आपकी जो ग्लिनोइड कैविटी थी, ठीक है, वहाँ पे आपके पास ज़ाहिर सी बात है लेब्रम है, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि आपके लेब्रम पे टियर आया, टियर की वजह से क्या हुआ, आपका एंटीरियर इंफीरियर लिगामेंट जो है वहाँ से सेपरेट कर गया, वहाँ से छूटा। आगे क्या हुआ कि आपकी जो वो था शोल्डर जो था वो क्या कर गया, एंटीरियरली जाके गिर गया, उसने पीछे की तरफ खींचा था, वो क्या कर गया, सामने की तरफ जाके गिर गया, तो इसलिए एंटीरियर डिसलोकेशन हो गया। इसके अलावा आपके पास क्या है, हिल सैश लीजन। इसमें क्या होता है, जो आपकी जो है ह्यूमरस जो है आगे की तरफ आगे गिरेगी, उसकी वजह से क्या होगा कि आप उसका पोस्टीरियर जो पार्ट ना, पोस्टीरियर लेटरल पार्ट, वहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, छोटा सा लाइक समझो वहाँ पे ब्रेक आ जाएगा या छोटा सा गैप बन जाएगा, तो उसको आपने क्या बोला, हिल सैश लीजन, ठीक है। देन जाहिर सी बात है आपके पास मसल स्पेजम होने लग जाएगा, वहाँ पे जो आपका जो हेड है वो क्या कर जाएगा, लॉक कर जाएगा। क्लिनिकल फीचर वही पेन, टेंडरनेस, ये सब कुछ आएगा, और स्लाइट एबडक्टेड उसमें आपके पास जो है पोजिशन में आर्म हेल्ड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, देन आपके पास क्या है, रेडियोग्राफ। रेडियोग्राफ आपने करवाना है, वही एक्सरे लेंगे आप, एक्सिलरी व्यू लेंगे, ठीक है। इसमें ट्रीटमेंट आपने क्या करनी है, एक आपके पास ट्रीटमेंट बेस्ट चीज़ क्या है कि आप रिडक्शन कर लें। देन आपके पास क्या है, ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में आपने क्या करना है, आपके पास है 3 मेथड। एक क्या है आपके पास, कॉशर मेथड, दूसरा आपके पास है हैंगिंग आर्म मेथड, और थर्ड आपके पास क्या है, हिपोक्रेटिक मेथड। सबसे पहले आपने कॉशर में क्या करना है, आर्म को फ्लेक्स करना है, ठीक है। आपने जैसे ही फ्लेक्स करेंगे फिर आपने क्या करना है, उसको एक्सटर्नली रोटेट करना है। एक्सटर्नल रोटेशन के बाद आपने क्या करना है, उसको स्लाइड एडक्ट करना है, लाइक बॉडी की तरफ लेके आना मीडियली, ठीक है। एंड देन आपने क्या करना है, फ़ौरन से उसको इंटरनली रोटेट करा देना है। तो फ्लेक्शन, एक्सटर्नल रोटेशन, एडक्शन और इंटरनल रोटेशन। इंटरनल रोटेशन ऐसे करवाने कि आपका जो आर्म है जिस पे लगी थी चोट, वो क्या कर जाए, पोस्ट अपोजिट आर्म पे जाके रेस्ट करे। इसके बाद आपने ये करना है कि आपने जो है बैंडेज करनी है और जो है एनर्जेसिस वगैरह दे देने हैं। इसी तरह आपके पास आता है हिपोक्रेटिक मेथड। अच्छा, ये आपके पास क्या है, हिपोक्रेट मेथड है। इसमें क्या है, डॉक्टर क्या करते हैं जो है नेक्स्ट मतलब सर्जन अपने फुट से क्या करते हैं, जो है प्रेशर अप्लाई करते हैं, ठीक है, यानी कि ट्रैक्शन अप्लाई करते हैं किधर, आपके शोल्डर की साइड पे, ठीक है, यानी कि एक्जिला में अपना फुट रखेंगे और ट्रैक्शन अप्लाई करेंगे। ये ट्रैक्शन कैसे अप्लाई करते हैं, यहाँ जो दूसरी साइड है हिपोक्रेट मेथड, इसीलिए कहा गया है ना, इसे समझो याद रखने के लिए कर लो कि हिपोक्रेट यानी कि दोगला इंसान, तो इसमें भी दो लोग होंगे। एक बंदा यहाँ से जो है लाइक शीट डाल के वो क्या करे, वो अपनी तरह से ट्रैक्शन अप्लाई करे, यहाँ पे जो डॉक्टर जो है अपनी तरह से ट्रैक्शन अप्लाई करें। और इसमें आपके पास क्या होता है, आपका आर्म जो है वो एडक्टेड होगा टुवर्ड्स द बॉडी, और क्या होगा, फ्लेक्स होगा, जबकि आपकी जो एल्बो है वो क्या करती है, एक्सटेंड करती है। यहाँ से आगे की तरफ इन्होंने ट्रैक्शन अप्लाई किया और वहाँ से उनका फुट क्या करे, उसको पीछे की तरफ ट्रैक्शन अप्लाई करे। इस तरह से क्या होता है कि वो जो है आर्म वो अपनी या शोल्डर की बात करें, वो अपनी जो है नॉर्मल पोजिशन पर आ जाता है, ठीक है। और थर्ड मेथड होता है आपके पास ये कि आप जो है चेयर से जो है अगर पर्सन कोई है बैठा हुआ, उसको आप क्या करते हैं, उसके आर्म को चेयर से हैंग कर दें, तो वो खुद ही जो है शोल्डर सही हो जाता है, ठीक है, अपनी प्लेस पे आ जाता है। देन आपने ये करना है, आफ्टर द रिडक्शन आपने क्या करना है, एनाल्जेसिया प्रोवाइड करना है, और अगर रिकरेंट डिसलोकेशन हो तो आपने ऑपरेशन कर देना है, ठीक है।
अच्छा जी, अब आपके पास क्या है, ह्यूमरस की फ्रैक्चर है, प्रॉक्सिमल पार्ट में आपके पास क्या आता है, सर्जिकल नेक, एनाटॉमिकल नेक और क्या है, लेसर और ग्रेटर ट्यूबरोसिटी, ठीक है। अच्छा, इसमें आपके पास कैसे फ्रैक्चर हो सकता है, जब बंदा जो है आउटसाइड हैंड पे फॉल करे तब हो सकता है, या फिर टू द पॉइंट ऑफ शोल्डर के, जहाँ पे आपका पॉइंट है, आप फ़ौरन वहीं पे गिरे और आपके वहीं उसी टिप पे लगा तो ज़ाहिर-सी बात है हो जाएगा फ्रैक्चर। अच्छा, इन फ्रैक्चर में क्या होता है कि आपके पास डिस्प्लेसमेंट इतनी आसानी से नहीं होती, 80% होता है कि डिस्प्लेसमेंट होती नहीं है, ठीक है। सिर्फ 20% डिस्प्लेसमेंट होता है, उसके लिए भी आपके पास एक क्लासिफिकेशन दी है, नियर्स क्लासिफिकेशन। नियर्स क्लासिफिकेशन के हिसाब से क्या है कि एक या एक से ज़्यादा फ्रेगमेंट डिस्प्लेस कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर जो है आपके पास मिनिमल डिस्प्लेसमेंट, मिनिमल किसको कहा है कि लेस देन 1 सेंटीमीटर और 45 डिग्री से भी लेस, तो इसे आपने क्या कहा, पार्ट 1 फ्रैक्चर। एक सेगमेंट पूरा डिस्प्लेस हो गया, एक तो ये तो थोड़ी सी मिनिमल डिस्प्लेसमेंट होती है, और अगर इसमें एक सेगमेंट डिस्प्लेस हो गया तो 2 पार्ट फ्रैक्चर, 2 सेगमेंट 3 पार्ट फ्रैक्चर और 4 सेगमेंट 4 पार्ट फ्रैक्चर। इसमें 3 का है ही नहीं कि 3 सेगमेंट हो, ठीक है। क्लिनिकल फीचर आपके पास क्या आएंगे, वही पेन होगा, लोकल टेंडरनेस होगी और शोल्डर्स, ऐसी बात है बंदा मूव नहीं कर सकेगा। और इनमें एज क्या है, एल्डरली है, ठीक है। ट्रीटमेंट में फिर आपने क्या करना है, मिनिमल डिस्प्लेस फ्रैक्चर है तो उसको आपने वही स्लिंग लगा के मोबिलाइजेशन कर देनी है बाद में। और डिस्प्लेस अगर आपके पास फ्रैक्चर है तो आपने क्या करना है, या तो इंटरनल फिक्सेशन करनी है, और इंटरनल फिक्सेशन आप किससे करते हैं, स्क्रूज से या फिर प्लेट से, ठीक है, या फिर पिन्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं आप। और फिक्सेशन वगैरह के लिए भी आप ये यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो एल्डरली है और या फिर जो है कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा आ रही है तो आप क्या करते हैं, हेमी आर्थ्रोप्लास्टी कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस शाफ्ट की फ्रैक्चर में क्या है कि वो ओल्डर में था, ये किस में आपके पास है, यंग मेल्स में, और फीमेल में भी कब होगा, एल्डरली फीमेल, वही ऑस्टियोपोरोटिक वाली बात आ गई, तो तब कब होगा, जब वो फॉल ऑन हैंड होगा उन पे भी, ठीक है। अच्छा, इसमें आपके पास क्या है, इसमें 3 तरह से डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। अच्छा, इसमें आपके पास क्या है, ये पेक्टोरलिस मेजर मसल है, ये आपका डेल्टोइड है, ठीक है। अब इसमें 3 आपके पास केसेस दिए हुए हैं, फ्रैक्चर अबव द पेक्टोरलिस, अगर जो है पेक्टोरलिस मसल्स के इंसर्शन के ऊपर आपके पास फ्रैक्चर हो रहा है, तब क्या होगा, जो आपका प्रॉक्सिमल पार्ट है वो क्या करेगा, एबडक्ट हो जाएगा और बाहर की तरफ इंटरनली रोटेट कर जाएगा, ठीक है। और जो आपके पास जो डिस्टल फ्रैक्चर है, क्यों, क्योंकि आपके पास पेक्टोरलिस मसल था तो वो क्या कर देगा, डिस्टल को लाइक अपनी तरफ ही लगेगा। अच्छा, अब जो आपके पास जो है अगर फ्रैक्चर हो रहा है बिटवीन द इंसर्शन ऑफ पेक्टोरलिस मेजर एंड डेल्टोइड, इन दोनों के इंसर्शन के बीच है, तब क्या होगा, डेल्टोइड, क्योंकि आपको पता है एबडक्टिंग मसल है, ठीक है। अब ये डेल्टोइड ने पकड़ा है डिस्टल पार्ट को, तो डेल्टोइड इसको क्या कर लेगा, एबडक्ट कर लेगा, इसको जो है पेक्टोरलिस ने पकड़ा है तो वो इसको एडक्शन करवा देगा उसकी, ठीक है। इसी तरह फ्रैक्चर अगर जो है बिलो द डेल्टोइड के इंसर्शन होगा, तब आपके पास क्या होगा, क्योंकि डेल्टोइड एबडक्ट है तो उसने क्या किया कि आपको जो आपको प्रॉक्सिमल पार्ट था उसको उसने क्या किया, एबडक्शन करवा दी उसकी, और जो डिस्टल पार्ट था या तो वो ओवरराइड करेगा या तो फिर नहीं करेगा, यानी ओवरराइड यानी कि वो ऊपर की तरफ आ गया, ठीक है। और इसके भी फीचर्स में आपके पास क्या है, पेन होगा, स्वेलिंग होगी, डिफॉर्मिटी होगी, ठीक है। आपने फिर रेडियोग्राफी करवानी है, और कॉम्प्लिकेशन में क्या है, रेडियल नर्व का डैमेज आएगा, ये याद रखना। और एक और कॉम्प्लिकेशन इसकी है नॉन यूनियन, ठीक है। और नॉन यूनियन और जो है यूनियन की जो है हम कॉजेज पढ़ चुके हैं, ठीक है, डिलेट यूनियन की। अच्छा, फिर ट्रीटमेंट यही है कि आपने कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करना है, आपने जो है यूज स्लैब लगानी है इन पे, ठीक है ना, विद कॉलर कफ, ठीक है, या फिर जो आपने क्या कर देनी है, हैंगिंग कास्ट। जब भी कंजर्वेटिव करते हैं आप यही करते हो, ऑपरेटिव तो तब आपने जाना था जब कोई कॉम्प्लिकेशन वगैरह आ रही हो, ठीक है। या जो है जिस तरह यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर जो है पोजीशन सही ना हो या फिर जो है फ्रैक्चर ओपन हो, ठीक है ना, और वेस्कुलर इंजरी भी हो साथ, तब आपने जो है सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाना है। और अगर रेडियल नर्व डैमेज हो गई है तो उसमें एक तो यही है कि जो है खुद रिकवर हो जाती है, अगर ना हो तो आपने क्या करना है, नर्व ग्राफ्ट लगा देना है। और जिन जिन मसल को रेडियल नर्व सप्लाई करी थी उनकी जगह जो है आपने दूसरे मसल को जो है इंसर्ट कर देना उसी एरिया पे एक्सटेंशन के जरिए, और ताकि जो है वो काम आपका होता रहे, ठीक है। अच्छा, देन हमने क्या कहा था कि या तो आपके पास ह्यूमरस में फ्रैक्चर प्रॉक्सिमल पार्ट में होगा या फिर डिस्टल पार्ट में होगा, ठीक है। डिस्टल शाफ्ट के और या शाफ्ट में होगा। डिस्टल पार्ट में आपके पास क्या, कॉन्डाइलर या सुप्राकॉन्डाइलर हो सकता है। कॉन्डाइलर आपके पास इतना मतलब इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है, कॉन्डाइलर हो सकता है या टी या वाई शेप इनमें आती है, ठीक है। असल आपके पास है सुप्राकॉन्डाइलर में आपके पास क्या है, इसको हम कहते हैं पुश। पुश का मतलब क्या है, फॉल ऑन आउट स्ट्रेच हैंड, ठीक है, तो इसकी कॉज क्या आती है आपके पास, पुश, ठीक है। इसमें भी आपके पास यही है कि या तो ये एक्सटेंशन टाइप का फ्रैक्चर होगा या फिर फ्लेक्शन होगा। एक्सटेंशन 90% और 99% आपका एक्सटेंशन ही होते हैं। इस एक्सटेंशन की फर्दर आपके पास क्या है, 3 टाइप्स। एक्सटेंशन और फ्लेक्शन टाइप से मुराद क्या है कि अगर एक्सटेंशन टाइप फ्रैक्चर वो होते हैं जिसमें आपके पास जो है एल्बो क्या करे, यहाँ पे ये फुलक्रम की तरह काम करे, ऑलिक्रम वगैरह, और एल्बो आपकी क्या कर जाए, एक्सटेंड कर जाए। और फ्लेक्शन वाले में क्या होगा कि ये आपका इस तरह से फ्रैक्चर हो कि आपके एल्बो क्या रह जाए, फ्लेक्स रह जाए। एक्सटेंशन टाइप में मजीद आपके पास 3 टाइप है। 3 ये कि एक तो अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर है कि जिसमें डिस्प्लेसमेंट ज़ाहिर सी बात है बुन की होगी नहीं। टाइप 2 ये है कि जिसमें आपके पास पेरिओस्टियम इंटैक्ट रहती है और फ्रैक्चर क्या होता है, एंगुलेटेड होगा पोस्टीरियरली। और टाइप 3 में क्या है, देखें बिल्कुल कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट जो वो ये आपका टाइप 3 है, ठीक है। क्लिनिकल फीचर में आपके पास क्या है, ये पेन टेंडरनेस वगैरह होगी और वहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसमें आपके पास क्या रेडियल पल्स प्रेजेंट भी हो सकती है, एब्सेंट भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ इंजरी, ठीक है। इसकी कॉम्प्लिकेशन में आपके पास मेन कॉम्प्लिकेशन इज ब्रेकियल आर्टरी की वेस्कुलर इंजरी, क्यों, क्योंकि ये आपके बीसीक्यूज में आता है, ठीक है।
देन आपने रेडियोग्राफ करवाना है। रेडियोग्राफ में आपने कैपिटुलम देखना है, क्योंकि हमने कहा ना फुलक्रम की तरह ये काम करेगा, तो आपने देखना है कि वो अलाइन है कि नहीं। एंटीरियर ह्यूमरल लाइन वगैरह चेक कर लेनी है। अच्छा, देन आपके पास है ट्रीटमेंट में क्या है, टाइप 1 जिसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई थी, तो आपने क्या करना है, स्लैब या कॉलर लगा देना, प्लास्टर स्लैब, ये भी 3 हफ्ते के लिए, ठीक है। एल्बो को फ्लेक्स कर देना है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है एक्सटेंशन टाइप ऑफ इंजरी है। टाइप 2 में आपने क्या करना है, क्लोज मैनिपुलेशन करनी है, और लेकिन सिर्फ एल्बो की फ्लेक्शन करनी है, वो भी अंडर द एनेस्थीसिया, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है पेन होगा, ठीक है। और जो टाइप 3 फ्रैक्चर है उसमें भी आपने क्या करनी है, क्लोज मैनिपुलेशन करनी है। अच्छा, इसमें क्या करना है कि आपका जो आर्म है, ठीक है, ये आर्म है, ये आपका फोर आर्म है, ठीक है, और ये आपका हैंड है। सर्जन होंगे और असिस्टेंट होंगे। असिस्टेंट क्या करेगा, आपके जो है आर्म को पकड़ेगा, ठीक है, जबकि जो सर्जन क्या करेगा, आपके हैंड को पकड़ेगा। वो क्या करेगा, आप जो हैंड शेक करके आपके आर्म को क्या करेगा, फोर आर्म को सुपाइन कर देगा, ठीक है, इस तरह से ले आएंगे, ठीक है। सुपाइन करने के बाद वो क्या करेंगे, जो उनका एक हाथ से उन्होंने आपके हाथ को सुपाइन किया ना, हैंड शेक किया, दूसरे हाथ से वो क्या करेंगे, आपके जो है ऑलिकनल प्रोसेस जो है यहाँ पे हाथ रखेंगे, कि आप मतलब यहाँ से पकड़ेंगे एल्बो की साइड से, कि आप ऐसे कि आपका उनका जो थंब है आपके ऑलिकनल प्रोसेस पे होगा और फिंगर सामने की तरफ होंगी, ठीक है। देन वो क्या करेंगे, जिससे हैंड शेक किया था उस हैंड को क्या करेंगे, वो रिलीव करेंगे, और वो क्या कर लेंगे, उसको जो है आपकी रेडियल पल्स के पास लाके लाइक जो है इस साइड से पकड़ लेंगे, ठीक है, ताकि उन्हें फील होता है कि रेडियल पल्स आ रही है या नहीं। क्यों, क्योंकि अब उन्हें क्या करना है, उस आर्म को जो है फ्लेक्स करना है, क्योंकि ये एक्सटेंशन टाइप की है और बिल्कुल आर्म एक्सटेंड हुआ है। अब उन्हें क्या करना है, उसको फ्लेक्स करना है, और इतना फ्लेक्स करना है कि वो कहाँ तक पहुँचे, 90 डिग्री तक। और इसी पोजीशन में वो क्या कर देंगे, बैक स्लैब लगा देंगे, ठीक है, और रिडक्शन चेक ना क्या हमें रोज बैक स्लैब लगा देंगे, ठीक है। फिर जो है आफ्टर 3 वीक जो है आपने ना रिडक्शन चेक करें रेडियोलॉजिकली कि भाई वो रिड्यूस हुआ है, यानी रिडक्शन बेसिकली क्या है, अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आया है या फिर नहीं। अच्छा, और अगर रिडक्शन हो गई है तो अब आपने क्या करना है, कॉलर और कफ भी पहना देना उनको 3 वीक्स के लिए, ठीक है। इन शॉर्ट उन्होंने क्या किया, ट्रैक्शन की, आपकी एल्बो को पहले एक्सटेंड किया, फिर आपके फोरआर्म को सुपाइन किया, सुपाइन करने के बाद स्लोली उसको फ्लेक्स किया और 90 डिग्री तक, ठीक है, और देन उसको फॉरवर्ड प्रेस कर दिया। आई गेस एल्बो वाली जो इंजरी है वो हम नेक्स्ट वीडियो से करते हैं।